भगवान ने कहा, हनुमान जी आप क्या चाहते हैं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो ग्रीव दास तब अहई, नाथ शैल पर। कहते हैं कि महाराज शैल पर कपिपति सुग्रीव रह रहे। नाथ शैल पर कपिपति रहे, नाथ शैल पर कपिपति रहे, नाथ शैल पर कपिपति रहे, नाथ शैल कपिपति रहे, नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो ग्रीव दास तब अहई, नाथ नाथ नाथ। मगर मग मध नि धर मगर नाथ 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 शैल मा पद गा मरे धरे नाथ शैल, नाथ शैल, नाथ शैल पर कपिपति रहे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु बंदरों के राजा हैं, शैल इसी शैल पर निवास करते हैं। लक्ष्मण जी हंसे, क्यों? और भाई बंदरों के राजा हैं, राजा साहब कहाँ रह रहे हैं? पहाड़ पे, पहाड़ पे राजा साहब, बड़ा अच्छा विनोद है। तो हनुमान जी बोले, सरकार हम तो आपके अयोध्या की ही बोली में बात कर रहे हैं। कैसे? अयोध्या में हमारे यहाँ ऐसा कौन बोलता है? तो स्वयं सरकार बोलते हैं। कैसे? इन्होंने भी तो कहा था, पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी ने हमें वन का राज्य दिया है। जब कोई वन में रहकर राजा हो सकता है तो कोई पहाड़ पर रहकर राजा क्यों नहीं हो सकता है? भगवान ने कहा, लेकिन एक बात है हनुमान जी। क्या? वो रहते होंगे, उनसे हमें क्या? का सुग्रीव, उनका नाम सुग्रीव है। दास तब अहई, आपके दास हैं। भगवान ने कहा, क्या बात? इससे प्यारी तो बात हमने सुनी नहीं। क्यों? कहा दास हैं, खुद नहीं आए। दास ऐसे होते हैं, कोई दास हो तो खुद आए। अब ऐसा दास कि अपने दास को भेज दे, कोई दास कहे जाओ हमारे मालिक आए हैं उनको लेवा लाओ, ऐसे दास होते हैं? हनुमान जी ने कहा, वही तो प्रभु, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते। उनसे आप मित्रता कर लो। भगवान ने कहा, हनुमान जी माफ करो, जब से मैं अयोध्या से यात्रा के लिए निकला हूं, सब मित्र ही मित्र तो मिले।
सुमंत जी मित्र, निषाद राज मित्र, कोल भील मित्र, केवट मित्र, तब से सब मित्र मित्र मिल रहे, कोई दास मिला नहीं। और इतनी मुश्किल से एक दास मिला, उसको कह रहे हो हम मित्र बना लें। हनुमान जी ने कहा वही तो प्रभु, सुग्रीव जी हैं आपके दास, उन्हें बना लीजिए मित्र, और दास की जगह खाली रह जाए तो दास को बिठा दीजिए। जय हो। तही सननाथ मैत्री कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है हनुमान जी, तो उनके पास चले। हाँ प्रभु, लेकिन कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल कवन ही तू बिचरो बन स्वामी, कठिन 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 भूमि कोमल। मर धग धनि 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 धगरि धनि ध मरि धनि ध मग मद गम सनि नि ध ध म म ग ग रे रे सा स रे स नि ध नि सा म। मगर स कठिन भूमि कोमल पदगामी। हे प्रभु, आपके चरण बड़े कोमल हैं, पृथ्वी बड़ी कठोर है। चरण बड़े कोमल है, पृथ्वी बड़ी कठोर है। लक्ष्मण जी हंसे। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखकर कहा कि हनुमान जी इतने भाव में भरकर ये बात कह रहे हैं। हे प्रभु, धरती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, तुम हंस रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा क्या बताएं प्रभु, हंसी रुकी नहीं। क्यों? जब से यात्रा में आए हैं कोई ना कोई रोज मिलता है, वो यही कहता है हे प्रभु आपके चरण बड़े कोमल हैं, धरती बड़ी कठोर है, चरण बड़े कोमल हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कहते तो सब हैं, आज तक किसी ने व्यवस्था की? भगवान हंसे। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात और प्रभु। क्या? आपके चरणों की सबसे ज्यादा चिंतक थे श्री भरत जी, सबसे ज्यादा वे ही चिंता करते थे। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि बेश फिरहि बन बनहि। तो व्यवस्था की कौन कहे, वो तो चरण पादुका और ले गए। तो हम बस यही कह रहे हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, लेकिन ये हनुमान ऐसा है कि कह दिया तो व्यवस्था भी जरूर करेंगे। और भगवान श्री राम जी की व्यवस्था हनुमान जी ने की। क्या? लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों को पीठ पर आड़ करके उड़े। अब राम जी ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ प्रभु? कहा आपका बड़ा डर लगता है। कैसा डर? कहा कि अरे पीठ पे बिठाले हो और पवन पुत्र हो, हवा का क्या भरोसा। तो हमें डर लग रहा है कि पता नहीं कब आप गिर जाओ, और खुद गिरो तो गिरो, हमको भी संग। तो हनुमान जी ने कहा एक काम करो प्रभु, जब किसी को ऐसा डर लगता है तो दोनों हाथ से उसका सिर पकड़ लेता है कि तुम्हारे ही सिर पड़े, अब तो गिराओ चाहे पहुंचाओ। तो आप दोनों हाथों से हमारे सिर पकड़ लो। भगवान ने हनुमान जी का सिर पकड़ा। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब निश्चिंत हो जाओ, आप नहीं गिरोगे। भगवान ने कहा क्यों?
कहा हे प्रभु आप तो तब गिरेंगे जब हम गिरेंगे। भगवान ने कहा तो तुमने कैसे जाना कि तुम नहीं गिरोगे? तो प्रभु जिसके सिर पर स्वयं आपने हाथ रख दिया हो, अरे वो भी गिरेगा तो फिर बचेगा। गए सुग्रीव जी से मिलवाया, मित्रता कराई, पावक साखी दे कर जोड़ी प्रीत दृढ़। पावक साखी दे कर जोड़ी प्रीत दृढ़ाई। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों की मित्रता कराई। और देखकर लक्ष्मण जी ने एक व्याख्या की, हे प्रभु आज दो मिल रहे हैं, आग और लकड़ी, श्री राम जी और सुग्रीव जी। लकड़ी अग्नि के प्रति अपना समर्पण कर रही है और अग्नि लकड़ी को अपना रूप दे रही है। बस सुग्रीव जी राम जी के प्रति अपना समर्पण कर रहे हैं और राम जी सुग्रीव जी को अपना रूप दे रहे हैं।